हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन स्मार्ट स्टडी। मैं प्रियंका कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा टॉपिक है एशियंट हिस्ट्री का टाइमलाइन। प्राचीन भारतीय इतिहास। तो सबसे पहले इसको 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें प्रागैतिहासिक। मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक इस काल में लिपि एवं लेखन प्रणाली नहीं थी। यानी कि पृथ्वी पर जब से मानव की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर अब तक यानी 3000 ईस्वी तक ना ही लिपि था और ना ही कोई लिखने की प्रणाली थी। इसकी जानकारी सीमित है, यानी सीमित जानकारी मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत है, क्योंकि लिखित साक्ष्य है ही नहीं। इतने मतलब साल पहले की बात है तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अब आते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल पर। 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आद्य ऐतिहासिक काल होता है। आदि इतिहास वह इतिहास है जहाँ लिपि तो है किंतु पढ़ी नहीं गई। जैसे सिंधु सभ्यता, लिपि है मगर उसको पढ़ा नहीं गया है। हड़प्पा काल में लिपि का विकास नहीं हुआ था, किंतु आर्यों ने अपने जीवन का प्रदर्शन इस प्रकार किया है कि बाद के लोगों को उनके आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक विश्वास का पता चलता है। यानी उनके जीवन का मतलब कर्म ही ऐसा प्रकार था कि सारा चीज उनके बारे में पता चल जाता। वैदिक काल में कृषि उत्पादन तथा अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। ये सब कृषि का उत्पादन कब हुआ? तो वैदिक काल में। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। स्थायी बस्तियां ताम्रपाषाण काल में, यानी स्थायी बस्तियों का, जैसे एक जगह लोग कब इकट्ठा होकर रहना शुरू किए थे? तो ताम्रपाषाण काल में। ऐतिहासिक 600 बीसी के आगे का काल को हम ऐतिहासिक बोलते हैं। लेखन लिपि है और पढ़ी भी गई है, यानी लिपि भी है और हम पढ़ भी लिए हैं। महाजनपद काल ऐतिहासिक काल में हम पढ़ते हैं। बुद्ध, जैन, इसमें नहीं है जैन। पुरातात्विक एवं साहित्य दोनों प्रकार के साक्ष्य ऐतिहासिक काल के बारे में हमें उपलब्ध है। पाषाण काल। तो पाषाण काल को भी 3 भागों में पहले हम बांटते हैं। पूरा पाषाण काल 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल 9000 से 4000 ईसा पूर्व तक। और नवपाषाण काल 4000 से 2500 ईसा पूर्व तक। अब पूरा पाषाण काल भी 3 भागों में दोस्तों बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व तक। और उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 से 9,000 ईसा पूर्व तक। और आधुनिक मानव, जो अभी के मानव है, उनका विकास जो हुआ था वो उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ था। चित्र कला का भी विकास इसी काल में हुआ था। तो इन सब जो टाइमलाइन है, इन सभी टाइमलाइन के अंदर जो भी काम हुआ होगा वो उसी काल का कहलाता है। जैसे कि उच्च पूरा पाषाण काल है तो आधुनिक मानव का विकास कब हुआ? तो उच्च पूरा पाषाण काल। अब आते हैं हम नवपाषाण काल पे। नवपाषाण काल 2 भागों में बटा हुआ है। धातु पूर्व का काल, यानी धातु के पहले का काल। धातु युग। धातु युग किसको बोलते हैं? तांबा, ताम्रपाषाण काल। इसलिए बोला जाता है ताम्रपाषाण काल क्योंकि तांबा का बहुत प्रयोग होता था। और 3 प्लस तांबा मिलके बनता है कांस्य। आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल को भी हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता 2350 ईसा पूर्व से
1750 ईसा पूर्व तक है। डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। वैदिक घाटी सभ्यता या इसको वैदिक सभ्यता भी बोल सकते हैं। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता जो है दो भागों में हम बांट के पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। अब आते हैं हम ऐतिहासिक काल के बारे में, जिसके बारे में हम पूरा डिटेल से सब कुछ पढ़ते हैं। प्राचीन कालीन भारत 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक। मध्यकालीन भारत 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। आधुनिक भारत 1707 ईस्वी से 1947 तक। मध्यकालीन में हम मुगलों के बारे में पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक काल में गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस, आज़ादी के बारे में पढ़ते हैं, कैसे आज़ादी के लिए लड़े सभी लोग। प्राचीन कालीन भारत, अब यहाँ से टॉपिक। प्राचीन कालीन भारत में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? मगध साम्राज्य 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। महाजनपद काल महाजनपद काल 6वीं शताब्दी में पढ़ते हैं। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य 319 से 550 ईस्वी। मौर्योत्तर काल 184 ईसा पूर्व से 313 ईस्वी। मौर्य साम्राज्य 324 से 184 ईसा पूर्व तक। दक्षिण में संगम काल था। इस समय प्राचीन भारत में हम दक्षिण भारत में किसके बारे में पढ़ते हैं? चेर, पांड्य और चोल के बारे में। मध्यकालीन भारत को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। पूर्व मध्यकालीन भारत यानी 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में क्या क्या पढ़ना है। तो उत्तर में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? राजपूत, पाल, तिहाड़ और गुज्जर। दक्कन में हम पढ़ते हैं चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट के बारे में। और दक्षिण भारत चेर, पांड्य और चोल। दक्षिण भारत यानी नीचे वाला पार्ट। दक्कन यहाँ पर हो गया और उत्तर ऊपर। अब आते हैं हम उत्तर मध्यकालीन भारत 12वीं से 18वीं शताब्दी। दिल्ली सल्तनत, चौहान, मुगल। उत्तर भारत में इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दक्कन, विजयनगर, बहमनी, दक्कन में इसके बारे में पढ़ते हैं। और चेर, देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय द्वारा, समुद्र के होयसल के बारे में दक्षिण भारत में पढ़ते हैं। तो ये था मध्यकालीन का टॉपिक सब। अब आते हैं हम होमोसेपियंस यानी ज्ञानी मानव। तो होमोसेपियंस जो है वो मनुष्य का साइंटिफिक नेम है, जिसमें सारे मानव जाति आते। तो उसका उद्भव कब हुआ था? तो 30,000 से 40,000 साल पहले हुआ था, जो मानव जाति है उसका। तो मानव का विकास, तो धीरे धीरे मानव का विकास कैसे हुआ? तो मनुष्य के उद्भव का समय लगभग 10 से 14 मिलियन ईसा पूर्व माना जाता है। प्राइमेट्स का अर्थ नर वानर है। इसके अंतर्गत बंदर, लंगूर, वनमानुषों तथा स्तनधारी जीवों को शामिल किया जाता है। प्राइमेट से ही आधुनिक मानव का विकास हुआ है।
ये देखिए, ये प्राइमेट से ही आधुनिक मानव, जो अभी का मानव है, ये धीरे धीरे विकास करते हुए अभी के मानव तक सभी लोग आए हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।